हम लोग टेस्ट नंबर 8 का पार्ट ऑलरेडी देख चुके थे, जिसमें पार्ट ए में हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। यहाँ पे हम लोग पार्ट बी देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है वो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी बदलाव आती है। तो देखिए, कमरा में जब क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और हाँ देखिए, प्रकाश तरंग को है किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, एक मीडियम में दूसरे मीडियम, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो इसमें पूछ रहा है कि क्या बदलता है। तो देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी छोड़ के बाकी सब कुछ बदलता है। वेग भी बदलता है, गति बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, अपवर्तनांक होता है अलग अलग मीडियम का अलग अलग। तो इस तरह से सब कुछ चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जैसे अपवर्तनांक की, तो हर मीडियम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जैसे एयर का बात करें तो 1 होता है, वाटर की बात करें तो 1.33 होता है, ग्लास की बात करें तो 1.52 होता है, और अगर डायमंड की हम लोग बात करें तो इसका 2.4 के आसपास अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये रख लीजिएगा याद, कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयोग होता है क्यों लाल प्रकाश यूज किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य जिसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही। रेड कलर यूज किया जाता है, सभी कलर में सबसे लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, पहला सही है। यह सुंदर होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, मतलब जिसका विजन कम है वो भी आसानी से देख सकता है, इसलिए लगाया जाता है। यह अधिक दूरी तक गमन करता है, जब वेवलेंथ होगा लंबा तो क्या होगा, दूरी भी लंबी ही तय करेगी, और डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है इस लाइट का। तो ये सारे तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर नाभिकीय अभिक्रिया है, अगर उसमें कंट्रोल रॉड नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैडमियम का रॉड यूज़ किया जाता है उसको कंट्रोल के लिए, और शीतलक के रूप में, जो मतलब शीतल ठंडा कर दे, और उसको जैसे शीतलक के रूप में और भी मटेरियल यूज करते हैं, भारी तत्व जैसे भारी पानी जिसको हम लोग हैवी वाटर भी बोलते हैं, DTO जिसका फार्मूला होता है DTO, ये यूज़ किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट यूज किया जाता है। तो इस तरह से कंट्रोल रॉड अगर यूज नहीं करें तो चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 18 एंड 20 है। कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है, और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 20 है। तो इस तत्व में द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 18 है। तो इसमें बताना है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो ये तो पता चल गया, प्रोटॉन 18 होगा, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, 20 प्लस 18 कितना हो गया, 30। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने के प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होता है। तो कपड़े साफ करने वाले जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, सल्फोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय गिरवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। तो ये कौन सा हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जैसे नीला थोथा किसको कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। तो एक का हो गया 4। बाकी उसके बाद एप्सम साल्ट किसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम क्या है, एप्सम साल्ट। तो ये हो गया 3। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो क्या हो गया इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ है, तो 1 हो गया। कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, तो कॉस्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसका हो गया 2। तो मिला लीजिए 4 3 1 2, 4 3 1 1 2, 4 3 1 2। सी इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है, या ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है। चलिए, मानव का श्वेत रक्तकण WBC का व्यास होता है। तो WBC वाइट ब्लड कॉर्पल होता है, जिसका लाइफ कितना 1 से 2 दिन के पास होता है। और इसका जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर जो होता है, ये कितना होता है? तो ये 0.07 होता है, 0.0 mm होता है, 0.07 mm होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, ये इसका सही आंसर होगा धमनियों को कठोर हो जाना। ठीक है, धमनियों का कठोर हो जाना। 1 मिनट, धमनियों का कठोर हो जाना। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। कोलेस्ट्रॉल जो है पानी में नहीं घुलता है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें कोलेस्ट्रॉल पानी में नहीं घुलता है, लेकिन स्टार्च की बात करें तो वो पानी में घुलता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मानव भोजन में वसा अम्ल का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही, मानव भोजन में जो वसा अम्ल होता है वो होना चाहिए। उसके बाद सामान्य भोजन में लगभग 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी सही है, 75 ग्राम होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है, करता है संश्लेषण। और आवश्यक वसा अम्लों के अनुपस्थित से न्यूनतम रोग उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अगर हम लोग एक जितना चाहिए हम लोग को अम्ल या वसा अगर नहीं खाते हैं तो रोग ग्रसित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका 1 2 और 4, इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रतस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक दूसरे के पकड़े रहते हैं उसे क्या कहता है? ठीक है, मतलब उत्तक और जो प्रत्यस्थ है वो दोनों एक दूसरे को हड्डी को पकड़े रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिंगामेंट कहा जाता है। ठीक है, लिंगामेंट कहा जाता है। लिंगामेंट उत्तक जोड़ों में हड्डियों को उचित स्थिति में रखने का मदद करता है, या हड्डियों की गति में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसमें बताना, जैसे खून का शुद्धिकरण, रक्त में खून का शुद्धिकरण, पहले सुन लीजिए आप, खून का शुद्धिकरण काम होता है इसका, अविष्ट पदार्थों को निकालना शरीर में से, शरीर में पानी का संतुलन बनाना, अम्ल एवं क्षार का संतुलन करना, ये सब मेन काम होता है क्या चीज़ का? गुर्दों का। ठीक है, तो कौन सा काम नहीं? रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये जो है नहीं पूछ रहा है। अब बाकी सब क्या है? सही है। रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही। उसके बाद है क्या? यूरिया को छानकर बाहर निकालता है, यूरिक एसिड को निकालता है, कई हार्मोन का रिलीज करता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? 84 का बी नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये कौन सा हार्मोन है? ये एंड्रेलिन हार्मोन है। ठीक है, एंड्रेलिन हार्मोन को 3F के भी नाम से जानते हैं, 3F के भी नाम से जानते हैं। 3F मतलब होता है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, इस नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा एक ताम्र का अयस्क है? तो ताम्र का अयस्क जो है हेमाटाइट है। ठीक है, मेकेलाइट है। हेमाटाइट तो आयरन का है, ये भी आयरन का है, सब आयरन का। और ये क्या है? ये कॉपर का, मेलाकाइट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 87 में हम लोग आते हैं। 87 में कह रहा है विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन A, विटामिन B, C जो है ये जल में घुलनशील है।
विटामिन बी एंड सी दोनों क्या चीज़ में, जल में घुलनशील होता है, बाकी विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट जो है अपने कुबर का उपयोग किया जाता है वसा को संग्रहण करने के लिए। ठीक है, वसा को संग्रहण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है बेसिकली किस लिए, तो ये कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया के लिए लगाया जाता है, इससे बचाव के लिए। ठीक है, काली खांसी, परटूटिस टी डी बोलते हैं शायद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पादप द्वारा वायुमंडल में जल का परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? किसका सही सुमेल नहीं है ये बताना है। स्वजीवी जो होता है उत्पादक होता है, जो खुद उत्पाद करता है। परजीवी जो होता है उपभोक्ता होता है, जो इसके ऊपर बना रहता है। मृतपोषी जीव जो होता है विबंधक होता है, ये भी सही है। बाकी तीन भक्षी जो होता है गौण उपभोक्ता नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तीन भक्षी किसको कहा जाता है? वे जंतु जो केवल पौधा खाते हैं उसे तीन भक्षी कहते हैं। इसका सही आंसर हो गया डी। ये सही सुमेल नहीं है, ये पूछ रहा है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, असुरक्षित पेयजल एक बुरी सफाई एवं विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संकरणीय रोग है। तो देखिए, असुरक्षित पेयजल से जो बीमारी होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो गया आपका 92 का बी। मलेरिया उत्पन्न हो सकता है, तिरुप्रवाहिका और एस्टोसोमिनी, क्या है ये, एस्टोसोमियनसिस। इसका एक बार आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा सही से। ठीक है, ये उत्पन्न हो सकता है। अगर हम लोग भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत में जो हम लोग बीओडी नापते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करके नापते हैं कि वो जल कितना अच्छा है। वैसे ब्लैक फुट नाम की बीमारी जो होता है, जो पानी में आर्सेनिक की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ब्लैक फुट नाम की बीमारी हो जाती है। चलिए 93 नंबर से अब 10 को मैथ का क्वेश्चन होगा, तो इसका हम आंसर बताते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करिएगा। तो 93 नंबर का क्वेश्चन है बी, आंसर है बी 2800। 94 नंबर का है डी, m =-n। अगला है 95 नंबर। 95 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर क्या है, बी है। अभी देखे थे हम लोग, 95 नंबर का बी है। उसके बाद 96 नंबर का क्या है, 96 नंबर का भी बी है। ऊपर चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है ए 3700। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। उसके बाद आइए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। और 100 का है, एक सेकेंड, 100 का आंसर है ए। 100 का आंसर ए है। उसके बाद 102 में आइए, 101 में आइए, 101 का आंसर है ए और 102 का आंसर है डी। 102 का आंसर डी है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। चलिए अब 103 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन करके जाना बेहतर रहेगा कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? तो ये जो था इसका सही आंसर है ई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका, अगर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में जो कुल खाद्यान्न था 163.80 लाख टन, 163.80 लाख टन था। ये डेटा वाला क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला तो आप लोग देख ही गए होंगे, जाइएगा। तो ये लाख टन था, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 104 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो विश्वास मुद्रा जैसे धातु के सिक्के, बैंक में जो जमा राशि है वो सब कैसे मुद्रा है, तो विश्वास मुद्रा है। अब देखिए वही है यहाँ पे, सिक्के धातु के मुद्रा और उसके बाद बैंक में जमा, ये दोनों क्या है, विश्वास मुद्रा है। ये क्रेडिट कार्ड और ये चेक एक दूसरे के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए प्लास्टिक मनी की अगर हम लोग बात करें तो ये आता है स्मार्ट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह आता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर, सॉरी 105 नंबर देख लिए हम लोग, ओहो 105 नंबर कट गया, चलिए कोई नहीं। 106 नंबर में, ये 106 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आपका वल्लभाचार्य, तुकाराम, सत्यराज और नागार्जुन। देखिए इसमें जो भक्ति आंदोलन से जुड़े थे वो वल्लभाचार्य भी थे, तुकाराम भी थे और नागार्जुन भी थे, ठीक है। तो और ये जो थे त्यागराज, ये नहीं थे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो है कनिष्क के शासनकाल से संबंध है। इन्होंने शून्यवाद के जनक माना जाता है इनको। इन्होंने रसायन विज्ञान में बहुत अच्छे सहयोग या कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। चलिए अगर रामानंद की बात करें, रामानंद ने रामायण को लोकप्रिय बनाया। कबीरदास रामानंद के ही शिष्य थे, ठीक है। चलिए वल्लभाचार्य की बात करें तो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन उन्होंने किया था और त्यागराज ने संगीत के माध्यम से भक्ति का संचार किया था। तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो ये किससे नहीं जुड़े हुए हैं, त्यागराज जो है ये भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, दून के रूप में ज्ञात लंबत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए दून घाटी, देहरादून, ये सब जो बसे हुए हैं, हरिद्वार, ये दून घाटी में बसे हुए हैं। तो देखिए इसके बारे में जो कह रहा है आंसर कहाँ, ये कौन से हिमालय में है, तो ये निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में आता है दून घाटी। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या आएगा, दून घाटी। और इसी दून घाटी में कौन कौन से वो बसे हुए हैं, तो जैसे आप देहरादून का नाम सुने होंगे, हरिद्वार के नाम सुने होंगे, तो ये सब दून घाटी के अंतर्गत आता है। चलिए आपको मैं बता दूं, पीर 5 श्रेणी बता दूं लघु हिमालय का। तो अगर 5 पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर पर्वत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत श्रेणी की बात करें तो नेपाल में है, ठीक है। मसूरी पर्वत की बात करें तो ये सब उत्तराखंड में। चलिए 107 नंबर हो गया। आगे है 108 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, जिसको बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है ये स्वर्ण रेखा नहीं है, उसके बाद पेनार भी नहीं है, वैज्ञानिक ये पेरियार जो है केरल की नदी, ये पश्चिम घाट से आकर निकलती है और उस उधरे से होते हुए कहाँ पे, अरब सागर में जाके मिल जाती है। वैसे अगर हम लोग बात करें पश्चिम में बहने वाली नदी, जो फेमस नदी है जैसे नर्मदा है, तापी है, माही है, लूनी है, ये सब नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, पीर पंजाल श्रेणी सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी का जो ऊपरी जो भाग है उसको कहा जाता है करेवा, जो केसर उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये जम्मू कश्मीर घाटी में है ये चीज़, ठीक है। चलिए केसर उत्पादन के लिए करेवा केसर उत्पादन की पूछता भी है ये। चलिए 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है। तो स्थानांतरण क्यों, फजेंडा जो है यह स्थानीय कृषि का कोई प्रकार नहीं है। बाकी फंग झूमिंग खेती ये असम की तरफ प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें थोड़ा हम आपको फंडेजा के बारे में बता दें, फजेंडा के बारे में बता दें तो ये क्या है, ब्राज़ील के आसपास जहाँ पे कहवा का बागान है, जो कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये खेती के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। यह स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो कौन सी खरीफ फसलें, चावल, चना, मक्का, कपास। इसमें जो है चावल भी है, मक्का भी है और कपास, इस खरीफ, ये सब जो है क्या चीज़ है, ये सब खरीफ फसल है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई। तो देखिए अभी दिल्ली हाट जो है INA दिल्ली में
उसी के तर्ज पे एक बिहार में भी हाट बनाया जा रहा था। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है और हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहे हैं क्योंकि हम भी उधर से बिलोंग करते हैं। ये दिल्ली हाट जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, आप जाएंगे झंझारपुर प्रखंड में तो अररिया संग्राम एक गाँव आता है, तो वहीं पे एक हाट का आयोजन किया गया है जिसको नीतीश कुमार अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया और उसका नाम क्या है, मिथिला हाट। मिथिला हाट। चलिए ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन में आइए। एक सेकंड, 114 नंबर में क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बताएं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस तिथि जो मनाया जाता है हर साल, या राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो मनाते हैं, ये मनाते हैं 16 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 16 नवंबर को। सही आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। 115 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये लेखक कौन है, ये लेखक है अनुराग आनंद। अनुराग आनंद। ये थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा स्कैन करने में थोड़ा अच्छा नहीं आया है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोदवादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये महिला कौन है, ये महिला है रीता दास। ठीक है, जिसको पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 117 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। तो लोटा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल में, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जेल जो कैदी बंद थे वहाँ पे पीतल के लोटे की जगह क्या दिया, मिट्टी का लोटा दे दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, लोटा विद्रोह कर दिया। तो ठीक है, और छपरा में क्या हुआ था, नंगा हड़ताल हुआ था, नंगा हड़ताल छपरा की जेल में। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन में आइए, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद 16 सरकार में विभाजित किया, इसके बाद कुल सरकार की संख्या कितनी हो गई। तो देखिए शेर शाह सूरी ने पहले क्या किया, जब बंगाल जीते तो बंगाल में 16 प्रांतों में विभक्त कर दिया। तो टोटल जो अब हो गया इसके पास कितने, टोटल 63 हो गया। ठीक है, और उससे पहले कितने थे इसके पास, 47 था। तो बंगाल जीतने के बाद कितने हो गए, 16। और बंगाल जीतने से पहले कितने था, तो 47 प्रांत था इसके पास। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों में परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब जीता। तो ये जीता है कौन, सीआरपीएफ के द्वारा जीता गया। 120 नंबर में आइए, देखिए अब ये करेंट है, छोटा छोटा देख लीजिए। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के लिप्टटोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। तो ये बनाया गया कहाँ, राजगीर में। अगला है 22 मार्च 2022 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या है, ये क्या थी, तो जल जीवन हरियाली इसका थीम था। 122 नंबर में आइए, 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए अभी तो 32वां खैर प्रदान हो गया, लेकिन 30वां बिहारी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को किया गया था। बाकी अगर हम लोग 31 की बात करें, 31वां बिहार पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है मधु कंकड़िया को, मधु कंकड़िया को मिला है। और 32वां की अगर बात करें तो ये मिला है किसको, डॉक्टर माधव हांडा को, डॉक्टर माधव हांडा को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति को मिला है, याद रखिएगा बिहारी पुरस्कार। और बिहारी पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो ये राजस्थान स्टेट द्वारा दिया जाता है, राजस्थान स्टेट द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन लॉन्च किया है। तो ये किया है किसके द्वारा, तो देखिए ये जो है उससे संबंधित कौन मिशन है ये बता रहे हैं। तो इससे 3 मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, बायोजर फर्स्ट एंड बायोजर सेकेंड। तो बायोजर तो यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद कैशिंग भी किया गया है। ठीक है, कैशिंग भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों किया है जो शनि ग्रह को क्या करेगा, शनि ग्रह पर शोध करेगा। और दोनों मिशन का नाम क्या है, वाइजर फर्स्ट एंड वाइजर 2 भी है और कैशिंग भी है। तो ये बात याद रखना आप लोगों को। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन है, 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक समृद्ध कार्यालय है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।
तो ये आता है खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे आइए। आगे है 125 नंबर। लाल पांडा की आयुष्यन स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? तो आयुष्यन द्वारा जो लाल पांडा की स्थिति दिया है, ये कौन सा दिया है? तो ये दिया है 125 का बी, विलुप्त प्राय में दिया है। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की विमान कंपनी ने एयर एशिया को अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? तो अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है एशिया। ये किस देश के है? तो ये है मलेशिया के एयरलाइंस से। 127 में आइए। 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 50वां स्थान। बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, जो कहाँ के? बिहार में गोपालगंज के हैं, गोपालगंज के। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। 129 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है? तो कौन सा गैस है ये? मीथेन गैस उत्पन्न नहीं होती है सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये भी उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। 130 नंबर में कह रहा है ASMI। ASMI क्या है? तो ये क्या है? भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है, जिसको बनाया गया किसके द्वारा? तो DRDO द्वारा। DRDO द्वारा बनाया गया भारत की पहली पिस्तौल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए कुछ यहाँ पे सैन्य अभ्यास के बारे में दिया है और यहाँ पे देश के बारे में दिया है। तो जब हम बर्ज प्रहार की बात करें तो बर्ज प्रहार जो भारत एवं USA के बीच किया गया था, USA के बीच किया गया था, तो पहला तो वैसे भी गलत हो गया। गरुड़ शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो गरुड़ शक्ति भारत, इंडिया एवं इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। तो यहीं से ही इसका आंसर है। बाकी देखिए मित्र शक्ति का जो आयोजन किया गया था, मित्र शक्ति का आयोजन हुआ था किसमें? भारत एवं श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया गया था। बाकी संप्रीति जो है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन है। 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? तो प्राजक्ता कोली, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? तो देखिए आर्कटिक परिषद मतलब होता है क्या? वो कंट्री जो आर्कटिक रीजन के आसपास हो। तो इसके आसपास जो भी कंट्री होंगे ये इसके सदस्य होंगे। बाकी इंडिया तो यहाँ के आसपास आता है, तब यहाँ पे इंडिया इसके मेंबर नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 134 का डी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है परमाणु हथियार निषेध TPNW अपनाया है, तो ये किसके द्वारा? तो ये अपनाया है 134 के इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल के द्वारा, सॉरी ये इजराइल के द्वारा नहीं अपनाया गया है। तो ये कौन सा? होंडुरास के द्वारा अपनाया गया। इसका सही आंसर सी है। और ये होंडुरास एक देश है जो कहाँ पे है? जहाँ पे आप पनामा कैनल देखे होंगे, एक सेकंड में बता रहा हूँ। पनामा कैनल आप देखे होंगे, जो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे जब साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है तो यहीं पे एक कंट्री है जिसको बोलते क्या? होंडुरास। ठीक है, इन्होंने अभी क्या किया? परमाणु हथियार निषेध संधि को अपनाया है, उस पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव जो बनाया गया है वो बनाया गया अमीर सुबहानी को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। प्रारंभ एक पहल है,
तो प्रारंभ एक पहल है, ये पहल है किसका? स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रारंभ क्या है? एक पहल है जिसका शुभारंभ, और स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट है, किसके द्वारा 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल कौन नहीं है? तो ये बैरक घाटी। देखिए ये सारे जो है बोडो कहाँ पे बोली जाती है? तो ये एक भाषा है जो बोली जाती है असम के आसपास, ठीक है, असम के रीजन में बोली जाती है, जो यहाँ पे भी बोली जाती है, बक्सा में भी, उदलगुड़ी में भी बोला जाता है, लेकिन बैरक घाटी में नहीं बोला जाता है। ये दक्षिणी असम का एक जगह है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो लेटेस्ट में जो 8 शेड्यूल में जो भाषा है वो कौन सा है? बोडो है, डोगरी, संथली एंड मैथिली। ये सारे भाषा को एक 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है। 2002 में या 3 में किया गया, एक बार आप देख लीजिएगा, शायद इसी के आसपास में किया होगा, 8 शेड्यूल में शामिल किया गया। बाकी मैथिली तो बिहार में बोला जाता है, संथाली तो वेस्ट बंगाल और झारखंड के आसपास बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 140 में बताना। तो ये जो है विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटैड द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा ये भी IAEA द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जो किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। बाकी ये जो ए है यही गलत है और यही इसका आंसर है। 141 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया किसके? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और इन्होंने अभी न्यूजीलैंड ने इसका सबसे पहले कब गठन हुआ था ये देख लीजिए। तो ये 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था WHO को। और इंग्लैंड ने एक टारगेट भी न्यूजीलैंड ने एक टारगेट अभी फिक्स कर लिया है कि 2025 तक जो है ये धूम्रपान छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव जिसको कहा जाता है मेदाराम यात्रा, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? तेलंगाना में। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव माना जाता है, ठीक है। अगर कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा दूसरा मेला की बात करें तो मेदाराम यात्रा का ही मेला है जो तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को किया गया है, ठीक है, विधि आयोग याद रखिए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 44 नंबर क्वेश्चन है 144 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करेगा? तो ये कौन से राज्य है? ये राज्य है बिहार ने, ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश ने अभी ये डिसीजन लिया। तो देखिए शायद इसके बाद क्वेश्चन स्कैन नहीं हुआ, तो ठीक है यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।